अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म और स्थितप्रज्ञ की अवस्था समझाई। अब अर्जुन के मन में स्पष्ट दुविधा है। यदि ज्ञान बुद्धि संन्यास श्रेष्ठ है तो फिर कर्म युद्ध क्यों? इसी दुविधा का समाधान कर्मयोग के रूप में अध्याय 3 में दिया जाता है। श्लोक 1 अर्जुन का प्रश्न, दुविधा का उद्घाटन। अर्जुन पूछता है, हे केशव, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों प्रवृत्त करते हैं? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, हर साधक का है। जब मन ज्ञान की शांति चाहता है पर जीवन कर्म की मांग करता है, तब भ्रम पैदा होता है। अर्जुन यही भ्रम स्पष्ट कर रहा है। जीवन की शिक्षा। आध्यात्मिक मार्ग में प्रश्न होना कमजोरी नहीं, ईमानदारी है। स्पष्टता के बिना किया गया कर्म बोझ बन जाता है। श्लोक 2 विरोधाभास की अनुभूति। अर्जुन कहता है, आपके मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया निश्चित रूप से बताइए, किस मार्ग से मेरा कल्याण होगा? अर्जुन निश्चय चाहता है, ज्ञान का मार्ग या कर्म का मार्ग? यहां अर्जुन शरणागत भाव में है। वह बहस नहीं, दिशा चाहता है। जीवन की शिक्षा। आधा ज्ञान भ्रम बढ़ाता है। सच्चा मार्गदर्शन वही है जो निर्णय दे। श्लोक 3 दो मार्गों की स्थापना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप, इस संसार में मैंने पहले ही 2 निष्ठाएं बताई हैं, ज्ञान योग सांख्य और कर्मयोग। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मार्ग अलग अलग हैं, लक्ष्य एक है। कुछ लोग ज्ञान से आगे बढ़ते हैं, कुछ कर्म के माध्यम से। यह विभाजन योग्यता के अनुसार है, श्रेष्ठहीन के अनुसार नहीं। जीवन की शिक्षा। हर व्यक्ति का आध्यात्मिक मार्ग अलग हो सकता है। तुलना नहीं, अपनी प्रकृति पहचानना आवश्यक है। श्लोक 4 कर्म से पलायन का निषेध। केवल कर्मों का त्याग करने से मनुष्य निष्कर्म अकर्म नहीं होता, और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त होती है। यह कर्मयोग का मूल सिद्धांत है। कर्म छोड़ना समाधान नहीं, कर्म में आसक्ति छोड़ना समाधान है। शरीर रहते कर्म से बचा नहीं जा सकता। त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होना चाहिए। जीवन की शिक्षा। काम छोड़ना आसान है, आसक्ति छोड़ना कठिन। सच्चा योग कर्म के बीच संतुलन है। श्लोक 1-4 का संयुक्त सार। इन श्लोकों में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और कर्म विरोधी नहीं हैं। हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार मार्ग चुनना चाहिए। कर्म से भागना मोक्ष नहीं देता। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। श्लोक 5 भावार्थ। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तम सभी को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। गूढ़ तात्पर्य। श्री कृष्ण यहां स्पष्ट करते हैं कि कर्म से भागना असंभव है। सांस लेना, सोचना, चलना, बोलना सब कर्म हैं। यहां कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं, मन और बुद्धि की गतिविधियां भी कर्म हैं। इसलिए जो व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, वह भी प्रकृति के गुणों के अधीन कर्म कर ही रहा है। जीवन की सीख। निष्क्रियता भी एक प्रकार का कर्म है। जीवन में भागने से समाधान नहीं मिलता। कर्म से बचना नहीं, कर्म को शुद्ध करना आवश्यक है। श्लोक 6 भावार्थ। जो व्यक्ति बाहरी इंद्रियों को तो रोक लेता है पर मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी दंभ करने वाला कहलाता है। गूढ़ तात्पर्य। यहां श्री कृष्ण झूठे संन्यास की ओर संकेत करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बाहर से शांत, संयमी और त्यागी दिखे, लेकिन भीतर वासनाएं, इच्छाएं और विषय चिंतन चल रहा हो, तो वह वास्तविक साधक नहीं है। बाहरी त्याग से अधिक महत्वपूर्ण है भीतर की शुद्धि। जीवन की सीख। दिखावा आध्यात्मिकता नहीं है। मन पर नियंत्रण ही सच्चा संयम है। बाहर शांत और भीतर अशांत होना कपट है। श्लोक 7 भावार्थ। जो मन द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित कर कर्मयोग के मार्ग पर बिना आसक्ति के कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। गूढ़ तात्पर्य। यहां कर्मयोग की वास्तविक परिभाषा दी गई है। सच्चा योगी वह है जो मन को नियंत्रित करे,
इंद्रियों को अनुशासित रखे, कर्तव्य कर्म करे, फल की आसक्ति छोड़ दे। यह पलायन नहीं, संतुलित सक्रियता है। जीवन की सीख, संयम प्लस कर्म सफलता। कर्तव्य से भागना नहीं, उसे योग बना देना ही श्रेष्ठ मार्ग है। निष्काम कर्म ही मन को शांति देता है। श्लोक 5-7 का संयुक्त सार। इन तीनों श्लोकों में श्री कृष्ण बताते हैं, कर्म से कोई बच नहीं सकता, केवल बाहरी त्याग पर्याप्त नहीं। सच्चा मार्ग है मन को नियंत्रित कर निष्काम कर्म करना। यही अध्याय 3 का मूल आधार है। कर्म बंधन नहीं है, आसक्ति बंधन है। जय श्री कृष्ण। श्लोक 8। नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म करना निष्क्रिय रहने से श्रेष्ठ है। कर्म किए बिना शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा जो स्वधर्म कर्तव्य है उसे अवश्य करो। यहां नियत कर्म का अर्थ है जो कर्तव्य तुम्हें जन्म, स्थिति और जिम्मेदारी के अनुसार मिला है, जो धर्म सम्मत है, जो समाज और आत्मा दोनों के लिए उचित है। निष्क्रिय बैठ जाना आध्यात्मिकता नहीं है। यदि मनुष्य कर्म ही छोड़ दे तो जीवन की मूल आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होंगी। आत्म कर्म करना आवश्यक है, परंतु वह आसक्ति रहित होना चाहिए। जिम्मेदारी से भागना कमजोरी है। कर्म ही जीवन का आधार है। कर्तव्य पालन ही सच्ची पूजा है। श्लोक 9। यज्ञार्थ, ईश्वर को समर्पित कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए आसक्ति रहित होकर यज्ञ भाव से कर्म करो। यह श्लोक अध्याय 3 का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। यहां यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का वास्तविक अर्थ है अपने कर्म को स्वार्थ से मुक्त कर उसे ईश्वर या समाज कल्याण के लिए समर्पित करना। यदि कर्म केवल मेरे लाभ के लिए है तो वह बंधन बनता है। यदि वही कर्म सेवा बन जाए तो वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। स्वार्थ से किया गया कर्म बंधन है, सेवा भाव से किया गया कर्म मुक्ति है। हर काम को पूजा बना दो। श्लोक 10। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ प्रजाओं की रचना की और कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम उन्नति करो, यह तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। भगवान यहां सृष्टि के मूल नियम को बताते हैं। सृष्टि का आधार ही यज्ञ है। प्रकृति का हर तत्व एक दूसरे के लिए कार्य करता है। सूर्य प्रकाश देता है, वर्षा धरती को सींचती है, धरती अन्न देती है, मनुष्य समाज के लिए कार्य करता है। यह परस्पर सहयोग ही यज्ञ है। यदि मनुष्य केवल लेने लगे और देने की भावना छोड़ दे तो संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए यज्ञ भाव से कर्म करना ही जीवन और समाज की समृद्धि का आधार है। जीवन लेने का नहीं, देने का नाम है। सहयोग ही समृद्धि का आधार है। जब कर्म सेवा बनता है तब कृपा बरसती है।